अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेख जाकिर बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं पार्ट 2 के दूसरे पीरियड के साथ। आइए हम दूसरे पीरियड की शुरुआत इसी लेसन के आगे से करते हैं। पहले लेसन की हमने मुख्तसर सी मालूमात देखी, इस लेसन के पहले हिस्से की। पहला ही पार्ट अभी जारी है और पीरियड नंबर 2 है। चलिए हम इस लेसन के फिर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते हैं बगैर वक्त जाय किए। आइए हम पहले शुरुआत करते हैं इस लेसन की। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड। दूसरे दिन रामलाल ने जो है तो भोली का हाथ पकड़ा। बाय द हैंड यानी हाथ पकड़ना जिसको बोलेंगे हम। भोली का हाथ पकड़ा एंड सेड, उससे कहा कम विथ मी, चलो मेरे साथ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाता हूं। भोली वॉज फ्राइटन, भोली जो है तो वो डर गई। फ्राइटन यानी जिसको बोलेंगे हम यहाँ पर डर जाना, मीन्स ट्राई टू रन अवे, उसने भागने की कोशिश की। यहाँ पर हम ऐसे मीनिंग ले सकते कि डर गई और उसने भागने की कोशिश की। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, उसे नहीं मालूम था कि स्कूल क्या है, स्कूल क्या होता है। यानी देखिए भोली को जो है तो स्कूल इस अल्फाज के मानी भी अभी तक नहीं मालूम थे। शी रिमेम्बर्ड, बस उसको एक चीज याद आ रही थी। रिमेम्बर्ड के मानी टू रिकॉल, रिमेम्बर यानी याद आ रही थी। हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ, कुछ दिन पहले उनकी जो पुरानी गाय थी लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट, लक्ष्मी को जो है तो घर से बाहर ले जाया गया। टर्न आउट मीन्स टेकन आउट, लक्ष्मी को घर से बाहर ले जाया गया। लक्ष्मी एक गाय का नाम है जिसे घर से बाहर लेकर जाया गया एंड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे बेच दिया गया। यानी यहां पर भोली ये महसूस कर रही थी कि कहीं उसे भी जो है तो घर से बाहर ले आकर कहीं उसे भी छोड़ ना दिया जाए या उसे भी बेच ना दिया जाए। वो ऐसा महसूस कर रही थी कि जिस तरीके से जो है भोली का हाथ पकड़कर उसे खींचा जा रहा था, लक्ष्मी जो कि गाय का नाम है उसे भी इस तरीके से खींचा गया था और दोबारा लक्ष्मी घर में नहीं आई और लक्ष्मी जो है तो बेच दी गई, यानी गाय को बेच दिया गया। इसलिए भोली ने रिप्लाई दिया नो 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 नो। शी शाउटेड इन अ टेरर, शाउटेड मीन्स चिल्लाना, येल, स्क्रीम। इन अ टेरर, टेरर मीन्स फियर, खौफ के साथ वो चिल्लाई कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी। एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने जो है उसके फादर की ग्रिप से, ग्रिप मीन्स होल्ड, यानी उसके फादर ने जो उसका हाथ पकड़ा था उसे झटका देकर अपने हाथ को छुड़ा लिया, वहां से भागने की कोशिश करने लगी। व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या है ये, यू फूल। अब फूल आप ऐसा ना समझे कि फूल के मीनिंग जो तो गुलाब का फूल या फिर चमेली का फूल, फूल के लफ्जी मानी जो है तो हिंदी में फूल के होते हैं, लेकिन यहां पर मानिए बेवकूफ। यू फूल, तुम बेवकूफ। शाउटेड रामलाल, रामलाल ने गुस्से से चिल्लाया, क्या बेवकूफ लड़की क्या कर रही हो। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुमको स्कूल लेके जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने उसकी बीवी से कहा लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, चलो उसकी आज उसे यानी भोली को अच्छे कपड़े पहनाओ। देखिए भोली ने अभी तक अच्छे कपड़े नहीं पहनी थी तो उसे कहा गया था लेट हर वियर, वियर के मानी होते पुट ऑन, पहनाना। सम डिसेंट, डिसेंट मीन्स ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, चलो भोली को आज नए कपड़े पहनाओ। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अगर तुम उसे अच्छे कपड़े नहीं पहनाओगी तो स्कूल के जो टीचर्स है और जो दूसरी लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। यानी उन्हें भोली से ज्यादा जो है तो इस बात की फिक्र थी कि भोली को अच्छे कपड़े इसलिए पहनाया जाए कि स्कूल के टीचर्स और स्कूल की लड़कियां भोली के बारे में क्या सोचेंगी। तो अजीज बच्चों, हम इस स्लाइड में ये बात देखते हैं कि भोली को जो है तो अब स्कूल ले जाया जा रहा है। स्कूल इसलिए ले जाया जा रहा है कि रामलाल ने जो है तो तहसीलदार से वादा किया था या तहसीलदार ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो अपनी लड़कियों को स्कूल में डाले, और वो वादे को निभाने के लिए या वो ऑर्डर को निभाने के लिए वो भोली को फॉर्मेलिटी के तौर पर स्कूल में लेकर जा रहे थे। चलिए लेसन के हम आगे बढ़ते हैं। जो येलो पैचेस और येलो जो तो आपको जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, मैं साथ ही साथ आपको उनके मानी बोलता चल रहा हूं। आप वीडियो रोककर जो है तो इन मानी को जो है तो लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड पर।
न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। कभी नए कपड़े भोली के लिए नहीं बनाए गए। मेड फॉर फ्रेज है ये भी, जिसके मानी प्रिपेयर्ड, तैयार करना, यानी भोली के लिए इससे पहले कभी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। नेवर, कभी नहीं। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेर पास्ड ऑन हर। जो उसकी बहनें थी उनके जो कपड़े पुराने हो जाते थे और छोटे हो जाते थे, वही कपड़े भोली को दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेड और वॉश हर क्लॉथ्स। कोई भी जो है तो उसके कपड़ों को तैयार नहीं करता था। मेड मीन्स टू रेडी या टू प्रिपेयर्ड। कोई भी उसके कपड़ों को तैयार नहीं करता था, कोई भी उसके कपड़े नहीं धोता था। बस उसकी बहनों के जो कपड़े उसको बहनों को छोटे जाते थे, वही मैले कूले कपड़े और पुराने कपड़े भोली को दिए जाते थे। बट टुडे शी वॉज लकी। लेकिन आज वो लकी थी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, कि उसे साफ सुथरा जो है तो ड्रेस मिल रहा था। विच हैड श्रंक। ये जो है तो थर्ड फॉर्म है श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, जिसके मानी है मेक स्मॉल, या निचोड़ना जिसको, या धोना अच्छे से। श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग, यानी जो पुराने ड्रेस था लेकिन उसे अच्छा धोकर जो है अच्छा सुखाया गया था, साफ किया गया था। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। और वो ड्रेस था जो चंपा को फिट नहीं होता था, चंपा को एडजस्ट नहीं होता था। या चंपा की सेहत के हिसाब से जो ड्रेस नहीं था, या हम दूसरी जबान में ये कह सकते कि ड्रेस चंपा के लिए लाया गया होगा और चंपा को ड्रेस फिट नहीं हो रहा होगा, तो वो ड्रेस अब जो है तो भोली को साफ करके धो धाकर दिया गया। शी वॉज बाथेड। बाथेड के माने थे नहलाना, बाथ दिलाना, उसको नहला गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। देखिए पहली मर्तबा जो है तो उसे नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड, उसके सर में जो है तो तेल लगाया गया। रब के मानी लफ्ज मानी रगड़ना होते, यहाँ पे मीनिंग है अप्लाई। उसके सर में तेल लगाया गया। टू हर ड्राई, ड्राई ने सूखा, नॉट वेट, उसके सूखे सर में। एंड मैटेड हेयर, मैटेड इंटैंगल, गुत्थे हुए, एक दूसरे में उलझे हुए उसके बाल थे। कभी बालों में तेल नहीं था, उसके बाल उलझे हुए थे, उन बालों में पहली मर्तबा तेल लगाया गया। ओनली देन did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। जब उसकी इतनी तैयारी की गई तब, only then, तब उसे यकीन हुआ, begin to believe यानी भरोसा हुआ, that she was being taken to a place better than her home। शायद उसे घर से बेहतर जगह पे ले जाया जा रहा है, क्योंकि उसे स्कूल के मानी नहीं पता थे, लेकिन उसकी इतनी अच्छी तैयारी की जा रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे घर से अच्छी जगह कहीं ले जाया जा रहा है। When they reach the school, reach के माने थे पहुंचना। जब स्कूल पहुंचे, the children were already in their classroom। बच्चे जो है तो पहले से ही क्लासरूम में हाजिर थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress। रामलाल ने जो है अपनी बेटी को handed over, ये भी फ्रेज है, मीन्स given to, अपनी बेटी को जो है तो रामलाल ने जो है हेडमिस्ट्रेस के हवाले किया। हेडमिस्ट्रेस सदर मुदरसा, जैसा कि हम जानते हैं कि आम जबान में आपने जो हेड मास्टर ये वर्ड को सुना है, लेकिन हेड मास्टर तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई मेल, जब किसी स्कूल का हेड होता है तो हेड मास्टर कहा जाता है। लेकिन जब कोई फीमेल या लेडी जो है तो स्कूल की हेड होती है तो उस वक्त हेडमिस्ट्रेस ये वर्ड यूज किया जाता है। तो चूंकि वो लड़कियों की स्कूल थी इसलिए वहां पर हेडमास्टर की बजाय हेडमिस्ट्रेस थी। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ या अपनी बेटी को जो है तो हेडमिस्ट्रेस के यानी सदर मुदर्रसा के हवाले किया। लेफ्ट अलोन, अकेली। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ अ फियर लैडन हर आईज। वो लड़की जो है तो अकेली जो है तो वो लुक्ड अबाउट हर, वो उस हेडमिस्ट्रेस की तरफ देख रही थी। विथ अ फियर, खौफ के मारे। लैडन आईज, लैडन लोडेड, यानी उसकी आंखों पर जो है तो बोझ नजर आ रहा था। लैडन के मानी तो बोझ, डर के मारे जो है तो उसकी आंखें ओझल हो चुकी थी और आंखों पर जो है तो बोझ नजर आ रहा था। देयर वेर सेवरल रूम्स, स्कूल में बहुत सारे रूम थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वैटेड ऑन द मैट्स। और हर रूम में जो है तो लड़कियां बैठी हुई थी। स्क्वैटेड यानी सैट ऑन देयर हील्स, दो जानू बैठना, यानी लड़कियां जो है तो दो जानू मैट्स, मैट्स ने चटाइयों पर लड़कियां बैठी हुई थी।
रीडिंग फ्रॉम बुक्स, और लड़कियां जो है तो किताबों में से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और पाटियों पे लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। जो हेडमिस्ट्रेस थी स्कूल की, उसने जो है तो भोली से कहा कि तुम एक कोने में, स्कूल के क्लासरूम के एक कोने में बैठ जाइए। सो अजीज बच्चों, इस स्लाइड में हम देखते हैं कि भोली को जो है तो नए कपड़े पहनाए गए, उसके सर में जो है तो तेल लगाया गया, उसे नहलाया गया, और जो ड्रेस चंपा को नहीं फिट हो रहा था वो ड्रेस उसे दिया गया, और उसके बाद उसके सर में अच्छे से तेल लगाकर उसके जो उलझे हुए जो बाल थे उन्हें खोला गया। तो भोली को ऐसे महसूस होने लगा जैसे कि वो घर से किसी अच्छी जगह पे जा रही है। और फिर रामलाल ने भोली को जो है स्कूल में लेकर गए, और स्कूल में उन्होंने जो है तो सदर मुदरसा के हवाले जो है तो उस भोली को किया, और वहां से वो निकल गए। हेडमिस्ट्रेस ने जो है तो भोली को एक कॉर्नर में बैठने के लिए कहा। चलिए इस लेसन के हम आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड पर जाते हैं। ये हमारा दूसरा पीरियड जारी है। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक। भोली को नहीं पता था कि स्कूल क्या है। एंड व्हाट हैपन देयर, हैपन यानी खुशी, ऐसे मीनिंग नहीं होते, ये हैप्पी से रिलेटेड या हैप्पी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हैपन के मानी होना ऐसे होते हैं। एंड व्हाट हैपन देयर, और स्कूल में क्या होता है, ये भोली को कुछ भी नहीं पता था। बट शी वॉज ग्लैड टू मीन्स हैप्पी टू, लेकिन वो बहुत खुश थी। टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो बहुत खुश थी कि उसकी उम्र के जो है बहुत सारी लड़कियां उस कमरे में बैठी थी। शी होप्ड, होप के मानी है एंटिसिपेटेड जिसको हम कहते हैं, उसको उम्मीद थी, उसको ऐसा उम्मीद लग रही थी कि दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि शायद इसमें से कोई लड़की उसकी सहेली बन जाएंगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। क्लास में जो लेडी टीचर थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, उनको कुछ हिदायतें दे रही थी। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट भोली समझ नहीं पा रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, सिर्फ वो दीवारों पे बनी हुई तस्वीरों को देख रही थी। जैसा हम आज देखते हैं स्कूलों में, प्राइमरी के स्कूलों में जो है तो दीवारों पर तस्वीरें बनी होती है, वो तस्वीरों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड अट्रैक्टेड, वो कलर जो थे वो उसे अपने तरफ रागिब कर रहे थे, दीवार पे के बने हुए कलर। द हॉर्स वॉज अ ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। उसे याद आ रहा था कि वो घोड़ा जिसका कलर ब्राउन था, ब्राउन कलर का घोड़े का कलर वैसे ही था जैसे जो है तो तहसीलदार गांव में उस घोड़े पर बैठ के आया था। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जो है तहसीलदार को जो है तो घोड़ा दिया जाता था। आज जैसे हम देखते हैं कि उनकी गाड़ियां होती है और गाड़ियों पर जो है तो आगे लिखा हुआ होता है, तो उस तरीके से जो है तो नेम प्लेट की बजाय जो है तो उस वक्त तहसीलदार वगैरह को घोड़े दिए जाते थे। तो वो घोड़ा जो है तो तहसीलदार का उसे याद आया तस्वीर देखने के बाद। द गोट वॉज अ ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, उसको बकरी याद आई, गोट मीन्स बकरी। द गोट वॉज अ ब्लैक, उसका कलर ब्लैक था, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जैसे उनके पड़ोस की बकरी जैसे काली बकरी थी वैसे ये बकरी भी जो है तो उसको याद आ रही थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, मैंगो के बागीचे में जो है, ऑर्चर्ड यानी गार्डन, आम के बागीचे में जो उसने तोते देखे थे वो तोते के कलर के जैसा हरा कलर वाला तोता उसे वहां पर भी नजर आया, यानी तस्वीर में नजर आया। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और वहां पर गाय की तस्वीर भी नजर आई जो उसकी गाय लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड। अचानक, सडनली अचानक, भोली नोटिस, भोली का ध्यान गया दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि टीचर उसके बाजू में खड़ी। स्टैंडिंग बाय हर साइड इट मीन्स स्टैंडिंग नियर टू हर, उसके बाजू में खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर। और सबसे अहम बात थी कि टीचर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, मेरी मासूम बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? भ भो भो भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। स्टैमर
मीन्स जैसा कहा कि पॉज व्हाइल स्पीकिंग, वो बोलते वक्त हेजिटेंट हो रही थी, हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। सो नो फर्दर, फर्दर मीन्स अहेड, आगे, इसलिए वो आगे कुछ भी बोल नहीं पाई। इस स्लाइड पर हम इसका अगर हम जायजा ले तो मुख्तसर हमने देखा कि रामलाल जो है तो अब भोली को छोड़कर जो है तो जा चुके थे, और भोली जो है तो स्कूल में ये महसूस कर रही थी कि उसकी उम्र की लड़कियां वहां पर बैठी है, तो उसकी उम्र की लड़कियां जो है यकीनन उसकी सहेलियां बच जाएंगी। टीचर्स कुछ हिदायतें दे रही थी, लेकिन भोली उन हिदायतों को समझ में नहीं पा रही थी। सिर्फ वो दीवार पे लगे हुए पिक्चर्स को देखकर उन पिक्चर्स को जो है तो अपने आसपास के माहौल से मैच करने की कोशिश कर रही थी। टीचर जो कि बहुत ही रहमदिल थी उसके करीब आई और मुस्कुराकर उसका नाम पूछने की कोशिश की, नाम पूछा, लेकिन भोली जो कि पहले से जो तो बहुत घबराई हुई थी और घबराई रहती थी, वो अपना नाम नहीं बोल पाई। आइए हम अगली स्लाइड पर जो तो जाते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। ये दूसरा पीरियड था। उम्मीद है आप लोगों को जो है तो मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल का नाम शेख जाकिर बशीर है, इसे आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर अगले पीरियड में मुलाकात होंगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।